गुड आफ्टरनून गाइस। हम लोग हर बैच की तरह इस बैच में भी बैच नंबर 117 को लेकर आए हैं फायर का मॉक ड्रिल कराने के लिए। जैसा कि हम लोगों का नेशनल फायर सेफ्टी कॉलेज हर साल में कम से कम 10-15 ट्रेनिंग कराता है और हर बैच को ये मौका मिलता है मॉक ड्रिल करने का। सेफ्टी से और फायर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल मॉक ड्रिल हम लोग करते हैं। तो वैसे ही हम लोग आज सीवान के VMHE मैदान में आए हुए हैं एक फायर का मॉक ड्रिल करने के लिए। ठीक है, इस पे मैं कुछ बातें रखूंगा अपने स्टूडेंट से कि ये फायर क्या होता है, आग कैसे लगती है, आग को बुझाने के क्या मेथड हो सकते हैं और आग कितने प्रकार की होती है। इन सब चीज़ों पे हम लोग एक 5 मिनट का शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा फायर। फायर क्या है? फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कुछ चीज़ों के मिलने से ये आग लग जाती है। ठीक है, जनरली हम जानते हैं कि फायर यानी आग के लगने में 3 मुख्य चीज़ें और उनकी मुख्य भूमिका होती है। जैसे फायर ट्राइंगल के हिसाब से हम लोग देखते हैं, फायर ट्राइंगल में 3 चीज़ों को लिया जाता है। पहला हीट होता है, दूसरा फ्यूल होता है और तीसरा ऑक्सीजन होता है। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इन 3 चीज़ों को मिला करके एक फायर ट्राइंगल बनता है और आग इसी से आग लगती है। ठीक है, जैसे हम लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, बड़े बड़े प्लांटों में काम करते हैं तो वहां पे आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमें चाहिए हमारे जो भी सेफ्टी ऑफिसर्स और फायर ऑफिसर्स, सेफ्टी इंजीनियर और फायर इंजीनियर जो होते हैं उनको फायर कंट्रोल करने के मेथड्स मालूम होने चाहिए, आग को कंट्रोल करने का मेथड और आग के बारे में भी उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम एक सुरक्षित तरीके से काम करवा सकते हैं और एक प्लांट में, एक फैक्ट्री में और एक प्रोजेक्ट पे सुरक्षित तरीके से अपने लोगों की हिफाजत कर सकते हैं, जिसके लिए हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि फायर जो है ये कभी मौका नहीं देता है। एक छोटी सी भूल बड़े दुर्घटना का कारण बन जाती है और कंपनी के प्रॉपर्टी लॉस हो जाते हैं, बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। ठीक है, हम लोग समझेंगे फायर ट्राइंगल, 3 चीज़ों को मिला करके फायर ट्राइंगल बनता है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ठीक है, हीट का मतलब एनी टाइप ऑफ हीट, किसी भी तरह का टेम्परेचर, किसी भी तरह का गर्मी, किसी भी तरह का फ्लेम, इन सब चीज़ों को हम हीट कहते हैं। फ्यूल की बात करेंगे तो फ्यूल का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है ईंधन। ईंधन का मतलब होता है वो हर एक चीज़ जो ज्वलनशील हो, जो जलने के लायक हो। जैसे कपड़ा, लकड़ी, पेपर, रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, किसी भी तरह का कोई चीज है वो फ्यूल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तीसरी, द थर्ड थिंग, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है। हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो ऑक्सीजन तो हर जगह है। तो ये 3 चीजें जब आपस में मिलेंगी तो केमिकल रिएक्शन होगा और उसके वजह से आग लग जाएगी। ठीक है, जनरली आग को बुझाने के 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू एक्सटिंग्विश एनी टाइप ऑफ फायर। आग को बुझाने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड कूलिंग। कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना। आग लगी हुई है, अगर हम उस पे जैसे जनरल फायर है अगर, तो उस पे हम पानी डाल सकते हैं या उसको किसी भी प्रकार से ठंडा कर दें तो आग क्या होगी? बुझ जाएगी। द सेकेंड थिंग इज स्मोदरिंग। स्मोदरिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देना। यानी कि कहीं पे आग लगी है, ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, वो आग तेजी से फैलती जा रही है और लगती जा रही है। अगर उस आग को रोकना है तो हम स्मोदरिंग का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कवर कर देंगे या कोई ऐसी चीज उस पर डाल देंगे जिससे ऑक्सीजन का वहां पे सप्लाई ना हो। द थर्ड थिंग इज स्टारवेशन। द थर्ड थिंग इज स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है कि आग जिस चीज में लगी है वहां से और बाकी जलने वाली चीजों को हटा दिया जाए, यानी दूरी बना दिया जाए, जलने वाली चीजों को अलग कर देना। दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। तो क्या ये सही है ना? 3 तरीका अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आग को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, ये सभी सेफ्टी ऑफिसर्स को, फायर ऑफिसर्स को ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की। अब तो देखना यह है कि हर तरह की आग में हम एक ही मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आग डिफरेंट होती है और मेथड भी हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए। हम लोगों के पास कितने तरीके के फायर हैं? 5 तरीके के फायर होते हैं। उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 5 प्रकार की आग जनरली होती है। क्लास ए फायर,
क्लास ए फायर कहेंगे तो जनरल फायर, जनरल फायर कहेंगे तो कपड़ा, लकड़ी, पेपर, वुड, प्लास्टिक, रबड़, एनीथिंग जनरल जो चीजें होती हैं जिसमें आग लगता है उसको कहते हैं जनरल फायर, यानी क्लास ए। याद है क्लास ए क्या आएगा उसमें? क्लास ए में क्या? जनरल फायर में क्या? राइट, करेक्ट। अब आता है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर, ये फायर का क्लासिफिकेशन इसलिए बनाया गया है कि हम एक मेथड से सारे आग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इस्तेमाल करना होगा अलग अलग तरीके के आग पर। तो अभी आ गई बात क्लास बी की। बी का मतलब होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, थिनर या किसी भी तरह का पेंट, केमिकल, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ये क्लास बी की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है द थर्ड क्लास सी। क्लास सी में क्या आ गया? क्लास सी में इलेक्ट्रिकल फायर और गैसियस फायर को हम क्लास सी कहते हैं। किसी भी प्रकार की गैस, एलपीजी हो, सीएनजी हो, बुटेन हो या किसी भी तरह का कोई ज्वलनशील गैस हो, वो क्लास सी में आएगा। या फिर इलेक्ट्रिकल फायर, वो भी क्लास सी में आता है। तो इसके बुझाने का अलग मेथड है, अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लास डी, मेटालिक फायर। बहुत सारे प्लांटों में, कंपनियों में मेटल का इस्तेमाल होता है, मेटल यानी धातु, बहुत सारे ज्वलनशील धातु भी आते हैं। तो मेटालिक फायर को हम मेटालिक तरीके से उसको एक्सटिंग्विशर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। द फिफ्थ थिंग, पांचवा चीज, क्लास के। एक क्लास के आता है जिसको जनरली हम किचन फायर कहते हैं। हम खाना बनाते हैं किचन में, हमारे घर में खाना बनता है, हमारे मेस में खाना बनता है, कंपनी के बड़े बड़े मेस में खाना बनता है, तो वहां पे गैस का इस्तेमाल हो रहा है, वो तो एक अलग चीज है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तेल वाला सामान बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए हम तेल का इस्तेमाल, ये एडिबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके थ्रू आग लग जाती है। कभी बहुत ज्यादा हीट होता है तो तेल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। तो ये जनरली 5 तरीके के क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस पे क्या इस्तेमाल करना है। सबसे पहला क्लास ए फायर जो होता है, जनरली जिसे हम लकड़ी, पेपर, कपड़ा, वुड, प्लास्टिक, रबड़ कहते हैं, उसको अगर बुझाना है तो हम जनरल पानी से भी बुझा सकते हैं, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, या फिर अगर बकेट में वाटर है तो हम जनरली छोटे मोटे फायर को बकेट के वाटर से भी बुझा सकते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, स्टोर्ड प्रेशर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरल फायर किस चीज से बुझाएंगे? पानी, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर से जनरल फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। दूसरा, अगर क्लास बी है, क्लास बी में आ जाते हैं यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो उसको अगर हमें एक्सटिंग्विश करना है, बुझाना है, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर भी इस तरह का एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें प्रेशर से फोम यानी झाग भरा होता है। जैसे ही लीवर को दबाते हैं झाग निकलता है और वहां पे आग को बुझा देता है। हम उसमें बालू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। अक्सर पेट्रोल पंप वगैरह पे या ऑयल गैस सेक्टर में बकेट में बालू भी रहते हैं। बालू भी बहुत अच्छा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है क्लास सी की। सी क्लास को हम जनरली गैसियस फायर या इलेक्ट्रिकल फायर को CO2 के एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक तरह की गैस है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता है, वो भी हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिकल फायर में इलेक्ट्रिकल फायर हो गया है या फिर अगर गैसियस फायर हो गया है तो हम इससे भी बुझा सकते हैं, CO2 से भी बुझा सकते हैं। अब बात आती है क्लास डी की, मेटल फायर। मेटल फायर में स्पेशल एक्सटिंग्विशर, DCP का पाउडर टाइप का एक्सटिंग्विशर आता है, ठीक है। वो एक स्पेशल एक्सटिंग्विशर होता है, उससे हम मेटल फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। 5वीं चीज, बात आ गई अब के की, क्लास के। किचन में अक्सर छोटी मोटी सामान हम बनाते रहते हैं खाने पीने वाले, तो हीट के वजह से कभी कभी कढ़ाई में, कभी कभी बर्तन में, कभी कभी पतीले में आग लग जाती है, तो उसको जनरली हम फायर ब्लैंकेट से भी बुझा सकते हैं। पानी नहीं डालना है, ठीक है ना। जनरली हम क्या करते हैं, मोटा भीगा हुआ कपड़ा भी अगर उस पर डाल दे तो आग बुझ जाएगी, या फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करेंगे तो भी बुझ जाएगी। नहीं तो फिर क्लास ABC का जो एक्सटिंग्विशर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक स्पेशल एक्सटिंग्विशर आता है जो जनरली हमें हर जगह देखने को मिलता है, दुकान में, मकान में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में,
मॉल में हर जगह ये अवेलेबल होता है, जिसको हम कहते हैं क्लास एबीसी एक्सटिंग्विशर। तो ये एक ऐसा मल्टीपर्पस पाउडर है जो क्लास ए पे भी काम करता है, क्लास बी पे भी काम करता है और क्लास सी पे भी काम करता है। इसलिए इसको कहा गया है मल्टीपर्पस डीसीपी पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है ना। इसमें होता है नाइट्रोजन का प्रेशर और इसमें होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट का पाउडर, जो एक केमिकल है। ठीक है। इसके वजह इसको इस्तेमाल करने से हम क्लास ए बी सी तीनों तरह के फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंट्रोल करने का मेथड। अब एक और चीज मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहूंगा कि ये तो हो गए छोटे मोटे आग के लिए। ये एक्सटिंग्विशर है जो आप लोग देख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बड़े फायर में ये लेकर के चले जाएं। बड़े फायर को कंट्रोल इससे हम नहीं कर पाएंगे। जब आग बुझाने के लायक हो, हमारी क्षमता के अंदर हो कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एक्सटिंग्विशर और ये मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आग बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे या बड़े पैमाने पे लग जाती है तो फिर ये एक्सटिंग्विशर छोटा वाला काम नहीं आएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो कंपनियों में, प्लांटों में, फैक्ट्रियों में, बहुत सारे जगहों पे ऐसी सुविधा लगाई रहती है जिसके थ्रू हम आग को बुझा सकते हैं। ठीक है। उसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे अभी हम लोग एक और चीज देखेंगे कि आग को बुझाने के और कौन कौन से साधन हमारे पास होते हैं। What resources are available to extinguishing any type of fire? पहला जो मैंने बताया एक्सटिंग्विशर, राइट। दूसरा जो है फायर होज रील होता है। आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में, मॉल में या बड़े बड़े प्रोजेक्ट में एक बड़ा सा बॉक्स रेड कलर का होता है और उसमें से लपेटा हुआ गोल पाइप होता है। ठीक है। और उसमें जेट लगा होता है, उसमें पंप के थ्रू पानी आता है। अगर बड़ा आग कहीं लग जाए तो हम उसको खींचते हैं और फायर को उससे कंट्रोल करते हैं, जिसे कहते हैं फायर होज रील कैबिनेट। ठीक है। उसके बाद और आता है लैंडिंग वाल्व। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सड़क पे या पार्क में ऐसे छोटे छोटे पाइप खड़े रहते हैं रेड कलर के। ठीक है। वो होता है लैंडिंग वाल्व। लैंडिंग वाल्व वो कहीं ना कहीं पंप रूम से कनेक्टेड है और उसका वाल्व जब खोलेंगे और उसमें पाइप कनेक्ट करके जितना ज्यादा पानी की जरूरत हमें होगी हम उसको ले सकते हैं, राइट। उसके अलावा एक और मेथड आता है, जो बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है, जो बिल्डिंग ऑलरेडी बनाई है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है। ये पंप रूम से पूरे पाइप कनेक्टेड होते हैं और छोटे छोटे स्प्रिंकलर 1.8 मीटर के रेडियस में जगह जगह लगे होते हैं। आग लगती है, स्प्रिंकलर के अंदर का ऑटोमेटिक ये सेंसर जो होता है वो फटता ब्लास्ट करता है और पानी फेंकने लगता है पूरा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। उसमें बहुत सारे पेंडेंट स्प्रिंकलर आते हैं, अपराइट स्प्रिंकलर आता है, कॉन्सिल्ड स्प्रिंकलर आता है, साइड वाली स्प्रिंकलर आता है। 4 प्रकार के स्प्रिंकलर आते हैं। लेकिन ये कब इस्तेमाल होगा, ऑलरेडी बनी बनाई बिल्डिंग, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ये चीजें लगती हैं। एज पर एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का जो पूरे वर्ल्ड वाइड में हम लोग फायर का मेथड किससे इस्तेमाल करते हैं, एनएफपीए का सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो एनएफपीए का गाइडलाइन है कि ऐसी बिल्डिंग है जो 2 फ्लोर से ऊपर की हो उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे साधन है। लास्ट में जब आग कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है जिसको हम कहते हैं फायर ब्रिगेड। जो दमकल की गाड़ियां होती हैं आग बुझाने वाली, जैसे अपने सिटी में भी है फायर ब्रिगेड, दुनिया के हर जगह में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट का ये एक बॉडी होता है फायर डिपार्टमेंट, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं। आग लगने के बाद हम लोग फोन कर देते हैं और इमरजेंसी कॉल, और वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और चारों तरफ से आग को बुझाने की कोशिश करती हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाकर के काम करेंगे। क्योंकि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग को जॉब पे ही जाना है। जॉब पे जाएंगे तो हमें डिफरेंट तरीके का फायर कंट्रोल, फर्स्ट एड, जो भी इमरजेंसी रेस्क्यू, ये सारी चीजों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमारा कॉलेज जो है ये कोशिश करता है कि अपने सभी लड़कों को अच्छी से अच्छी नॉलेज और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जाए। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझा होगा। आगे भी अगर कुछ समझ में क्लियर नहीं आया है तो क्लासरूम में हम लोग इसकी ट्रेनिंग हमेशा करते हैं और ये आपको बुक में पूरे सिलेबस मिलेंगे। जस्ट ये तो एक प्रैक्टिकल मॉक ड्रिल है, लेकिन हम लोग क्लास में इसको 1 बाय 1 करके बारीकी से सारी चीजों को पढ़ के क्लियर करेंगे थ्योरिकल क्लासेस में। तो अभी हम लोग एक ट्रेनिंग करेंगे जिसमें पास मेथड हम बताएंगे कि आग को बुझाने का पास मेथड क्या होता है, PASS,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PASS। अभी एक लाइव प्रैक्टिकल यहाँ करेंगे, आग लगा करके और उसको बुझा करके दिखाएंगे कि आग कैसे लगती है और आग कैसे बुझती है, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फायर। थैंक यू सो मच।